बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व या का नस्ताइन। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे मार्केट के मूव्स को। तो अभी हम आज अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अपने एनालिसिस की तरफ भी चलते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बैच 27 जो है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है, जो कि इस साल का आखिरी बैच होगा। तो जिसने ज्वाइन करना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप से ज्वाइन करके एडमिन से रब्ता कर सकते हैं। और अभी जहाँ तक हम बात करते हैं एनालिसिस की, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल्स को कि फंडामेंटल्स क्या हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। फंडामेंटल्स के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि जो हमें चीज़ें सुनने में आ रही हैं, जो हमने देखी हैं, कि ट्रम्प जैसा कि नया प्रेसिडेंट बन चुका है और साथ में जो है बाइडेन जो है वो जो जंगें दो चल रही हैं उनको थोड़ा सा और तोल भी दे रहे हैं। पिछले दिनों हमने सुना कि उन्होंने कुछ मिसाइल्स जो हैं वो तो दिए हुए थे ऑलरेडी, और उन्होंने फिर परमिशन भी दी कि वो यूक्रेन वाले रशिया पर अटैक कर सके, जिसके रिवर्स में रशिया ने भी वापस उन पर एक बार अटैक किया। तो वो भी एक इम्पैक्ट था। साथ में न्यू पॉलिसीज जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी एक इम्पैक्ट था कि गोल्ड में एक नीचे आते आते तो अच्छे मूव में ऊपर जाना शुरू हो गया। अगर हम इसको डेली में भी देखते हैं तो वो उसने एक बेहतरीन किस्म का 1 2 3 4 5 6 डेज बाइंग की है, जहां वो सेलिंग में अच्छा खासा गिर रहा था, अपने इस पहले लो को ब्रेक करने के बाद दूसरे लो तक आ चुका था। खैर, एक ये चल रहा है, दूसरा रशिया और चाइना भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। चाइना सुनने में ये आया है 3 4 दिन पहले कि उन्होंने अंडर वाटर जो इनकी केबल्स होती हैं उनको भी ब्रेक किया नेट की, और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खैर, ये चीज़ें चलती रहेंगी, और हमने फिलहाल इसके ऊपर लाजमी ध्यान देना है कि नेक्स्ट जो 2 3 महीने वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तसल्ली से सब्र से काम करेंगे तो आगे हम चीज़ों को इजीली कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात ये होगी और सुनने वाली बात ये होगी कि नई इंतजामिया जब आएगी तो वो स्पेशली इन वॉर्स के हवाले से क्या अपनी प्रोडिक्शंस देती हैं, क्या कहती हैं। अगर वो इनको अ, रुकने के हवाले से आ जाती हैं कि यार रशिया, यूक्रेन और दूसरी वार जो है इसराइल और फलस्तीन वाली, इसको रोकते हैं वो लोग, ठीक है, इवन एक वार भी इनमें से रुक जाती है, तो आइडियली 300 से लेके $500 तक की सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो सेलिंग एक दिन में आए, वो सेलिंग एक हफ्ते में आए, वो 2 हफ्तों में आए, वो एक महीने में आए, लेकिन एक वार का इतना इम्पैक्ट हो सकता है कि इतना गोल्ड डाउन आ सकता है। अगर दोनों वार्स रुकती हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 600 से $1,000 तक मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है, ऑलमोस्ट 2000 की रेंज में, 1800 की रेंज में। और 1800 की रेंज इस वक्त वो रेंज हो जाएगी कि जहां पे इन्वेस्टर इसके अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करने का शौक रखेगा वो जाएगा। ठीक है, अब वो कितना जाता है लॉन्ग टर्म, 2700 2800 जो उसने हाई लगाया है यहाँ तक के लिए उसको जाता है या नेक्स्ट के लिए जाता है, ये देखने वाला होगा। लेकिन जो 2025 की फोरकास्ट है बाय ट्रम्प की इंतजामिया और उसकी जानिब से, वो तो यही है कि वो इसको 3000 3100 की रेंज और ये जो 26 2700 की रेंज लगी है, इस रेंज में इसको रखना चाहते हैं, जो उनके अपने तरीके हैं उन तरीकों से। और जहाँ तक हम डाटा की बात करें फंडामेंटल्स में, मंडे को इतना कुछ खास नहीं है। ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आएगा, न्यू होम सेल्स आएगा, फिर एनजेडी का मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, जीडीपी आएगा, और प्राइस इंडेक्स आ जाएगा, पीसी जो इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है इनका। इसके अलावा थर्सडे को हॉलीडे है, फ्राइडे को कुछ ऐसा खास नहीं है, सैटरडे को भी नहीं है। तो ये वीक, ये जो फंडामेंटल्स जो यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग तो हम यूं कहें कि एक नॉर्मल वीक होने वाला है, कोई बड़ा डाटा नहीं है। लेकिन ये जो साइड पे काम चलते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है वो अलग है, वो कभी भी आ जाता है। उसको हम फिर देखने के बाद आगे अपना प्लान करते हैं कि क्या हो सकता है। वो कहाँ से देख सकते हैं, बहुत से चैनल्स हैं, बहुत सी जगह हैं, स्पेशली ये न्यूज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर न्यूज़ लिखी हुई है, तो आप इनमें भी वो चीज़ देख सकते हैं। हॉट स्टोरीज भी हैं, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 3 आवर एगो, 32 मिनट्स एगो यहाँ पर क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं। ठीक है, ये भी वैलिड अपडेट्स होती हैं। तो खैर, हम अपने फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं और चल के देखते हैं कि हमारे पास अब पॉसिबिलिटी क्या बन रही है। फिलहाल हम सारी हटा देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट होंगे ना हाई, इनकेस हाई ब्रेक करता तो ये आप लोग देख लें, 28 28 28 83 30 28, इस ड्यूरेशन में अभी जो रिसेंट इसने मार्केट ने ये मूव दी है, इस मूव को देखते हुए एक ये भी लग रहा है कि जो 2840 और 41 तक का एक एरिया बनता है, इस एरिया तक भी अप्रोच करती है। मतलब जो 2828 का एरिया ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ तक आने के चांसेस ज्यादा हैं इस मूव के। तो वो कैसे आएगी देखते हैं, उस पर काम करते हैं। और अभी हम आते हैं इसकी तरफ, तो एज सिंपल हम अपने फ्रेश लेवल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, फ्रेश लेवल्स में आते हैं। देखो, बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास बाइंग यहाँ अवेलेबल है।
एक लो जिसने ये ब्रेक किया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये लो मार्केट ब्रेक करे। अगर आप प्रीवियस भी कोई वीडियो देखेंगे वहां पर भी यही बात की है कि ये वाला लो मार्केट ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद अब हमारे पास कहाँ कहाँ इनगल्फिंग सेल्स अवेलेबल है? टॉप पर तो ये अवेलेबल है, ये है ही टॉप। इसके बाद ये वाला पॉइंट जो इनगल्फिंग सेल का भी है, इसको हम सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, ये वाला। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने काफी कंसोलिडेशन की है, जब ड्रॉप हो रही थी उस वक्त भी, जब हाई जा रही थी उस वक्त भी। तो इस एरिया से अगर ये ड्रॉप होती है और वापस इसको ब्रेक करती है, देन हम इसके अंदर ये चीज अज्यूम करेंगे कि अब मार्केट अपने सेल ट्रेंड के अंदर आना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद वापस वो यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, या यहाँ तक जाके नीचे आए। तो अब नेक्स्ट क्या है कि न्यू हाई ना बनाए, इसको ब्रेक करे इस वीक को। तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। और इन केस अगर ये इसको ब्रेक कर देती है और नीचे नहीं आती, तो हमारे लिए ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी ये जो कैंडल की क्लोजिंग है, इससे ऊपर जो है कैंडल्स की क्लोजिंग ना हो। वीक चली जाए वो एक अलग इशू है, जिसे हम लिक्विडिटी भी कहते हैं कि यार मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग की और नीचे आ गई, तो वो भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन विक की क्लोजिंग ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, जो हमें एक साइन देगा कि मार्केट मजीद हाई की तरफ जा रही है। तो अभी हम देखते हैं इसको आगे। बाय में हमारे पास ये एक डेली टाइम फ्रेम का टाइम अवेलेबल है। डेली बाय का मतलब आप बेहतर जानते हैं कि डेली बाय का मतलब ये है कि मार्केट सारा दिन बाय में रही और वहां पर अच्छे खासे पोटेंशियल बायर्स पड़े हैं। ठीक है, मतलब 24 आवर्स मार्केट बाय रही, 24 आवर्स की कैंडल। अगर जैसे हम M15 में जाते हैं तो वहाँ 15 मिनट की हमें बाय नजर आती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आए, ताकि उसी जगह के एरियाज से हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। अब हमारे पास डेली में ये इनगल्फिंग सेल और ये इनगल्फिंग बाय है, इसको हम अगर H4 में लेके जाते हैं, अगर इसके अंदर से मिल जाए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा को मिले वो थोड़े से, हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़े से ज्यादा रिस्की हो जाएंगे। अभी मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर सेलिंग के लिए हमारे पास ये एक एरिया अवेलेबल है H4 में, और ये एरिया अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पर एरियाज अवेलेबल नहीं है। एक ये यहाँ पर तो हम अपने अपनी कार्रवाई कर चुके हैं, डाल चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। H4 में सिर्फ यही अवेलेबल है। अगर बाय की तरफ आए तो बायस तो यहाँ काफी सारे अवेलेबल हैं। जिस तरीके से मार्केट ऊपर मूव कर रही है, हम पहले बाय की तरफ अगर जाते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाएगा। लेकिन हम इसको M15 में निकाल के देखेंगे कि क्या यहाँ पर हमारे पास हमारा कोई दूसरा वैलिड पॉइंट अवेलेबल है जिसकी वजह से हम इसको बाय करें। ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं। फिर हम इस पॉइंट के ऊपर आकर अपनी ट्रेड को चेक करेंगे, इस वाले पे। ठीक है, यहाँ जब पहुंचेगी तो देख लेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। अदरवाइज हम इन पॉइंट्स पर देखते हैं। H4 से हम M15 में जाते हैं, तो M15 में मेरे पास यहाँ पर क्या है। उस दिन लाइव सेशन में भी आप लोगों ने देखा कि हम सईद सर ने ये वाला लेवल्स निकाला था, हमने ये निकाला था कि इनगल्फिंग बाय भी है, सेल फेल भी है। यहाँ पर इस एरिया से हमने एक अच्छी मूव भी कैप्चर की, और M5 से यहाँ पर हमारे पास ए बी की सेलिंग भी हुई। अभी हम यहाँ पे आके देखें तो मेरे पास इस पूरे H4 के अंदर एक ये अवेलेबल है M15, और दूसरा इस जोन के अंदर मेरे पास ये अवेलेबल है 2673 वाला, और 2665 वाला जोन अवेलेबल है। अगर क्योंकि 40 पिप्स का और है, हम इसको 30 पिप्स थोड़ा सा नीचे कर देंगे, तो इस तरीके से हम इस एरिया को कैप्चर करेंगे। और अगर इसके ऊपर देखें तो इस एरिया में मार्केट आती है तो उसका हम बिहेवियर देखेंगे कि वो यहाँ आके रुकती है, वो कंफर्मेशन देती है तो हम ट्रेड करेंगे। कंफर्मेशन वही वाली, ये एरिया हमारे पास उसी तरह रहेगा इनगल्फिंग सेल फेल के साथ। ठीक है, और बी पॉइंट सी पॉइंट बना या नहीं, आई थिंक नहीं बना, बल्कि बन गया, ये दो कैंडल्स टच कर गई हैं। तो इसके रीटेस्ट पे एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। वो हम बहुत बड़ी प्लान नहीं करेंगे, वो हम छोटी प्लान करेंगे, आई थिंक 50-60 पिप्स तक की। ठीक है, और 50-60 पिप्स से मैं आपको एक चीज और भी बताऊं कि समटाइम्स हम एक चीज प्लान करते हैं ना, कि मार्केट आई, ये आपका पहला एरिया है, ये वाला ये बनता है फॉर एग्जाम्पल 2690 का। ठीक है, हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट हमें 100 पिप्स देगी। ठीक है, 100 पिप्स बनते हैं जी 2700 तक। ठीक है, अब 2700 तक ये बनते हैं 100 पिप्स। इन केस मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आती है, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ से 50 पिप्स नीचे आ जाती है। ठीक है, 50 पिप्स नीचे आई और उसके बाद फिर वो 100 पिप्स ऊपर गई, तो वो कौन सा एरिया बनेगा? 2695 का एरिया बनेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखने की, ये जो 100 पिप्स की मूव आई है ना, इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारे इस जोन से आई है। उसने जो नीचे मार्केट गई और ऊपर आई, वो भी हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से इस जोन से हमें 100 पिप्स मिलने हैं जोन से। ठीक है, तो उसका ये मतलब नहीं कि हमारी पहली ट्रेड यहाँ है तो हमारी ट्रेड से हमें 100 पिप्स देगी। नो, मार्केट कितना नीचे आई, हो सकता है वो लास्ट लेयर यहाँ तक आए, मार्केट 50 पिप्स ना आए,
वो आए 30 पिप्स। ठीक है। और उसके बाद अगर वो 100 पिप्स उसके हम कैलकुलेट करते हैं तो 30 पिप्स का मतलब ये है कि ये एरिया बनेगा 2687 का। ठीक है। और यहाँ से 100 पिप्स बनते हैं 2697 के। तो ये उसने अपने 100 पिप्स, जो अपनी 100 पिप्स की उसने रिट्रेसमेंट देनी थी, वो उसने कर दी है। तो हमें इस तरीके से अपने आप को 2696 2697 पर अपने आप को सिक्योर करना है, ब्रेक इवन करने हैं, जो प्रॉफिट टेकिंग बुकिंग करनी है वो कर लेनी है, उसके बाद हम बाकी ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो इस चीज का आप लोग लाजमी ध्यान रखा करें। ओके। इसके बाद हम अगर और देखते हैं तो और मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसा खास अवेलेबल नहीं है, और इसकी ज्यादा हो जाएगा अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं तो। इनकेस कल मार्केट ओपन होती है और वो क्या बिहेव देती है, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हमें कोई ट्रेड यहाँ पर नजर आती है तो हम करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। ठीक है। और वेट करेंगे। बाइंग के लिए फिलहाल तो ये एरियाज ही अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो एरियाज अवेलेबल हैं। एक हमारे पास ये है, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसके साथ ये सेल फिल के साथ है, ए और बी एरिया बन जाता है। और यहाँ पर हमारे पास फ्रेश बाय अवेलेबल है। ओके। नेक्स्ट ऊपर जाते हैं अगर सेलिंग की तरफ, तो यहाँ पर क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ये जो हाई बनाया था इसको ब्रेक कर दिया और रिटेस्ट भी कर दिया, अभी ऊपर जा रही है, तो हम चाहते हैं कि यार ये ऊपर जाए, और ताकि हम इसको सेलिंग में भी कंसिडर करें, अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग अभी फिलहाल नहीं करेंगे। नीचे आती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है, हम बाय देखेंगे। इन एरियाज में हम अगर सेल की तरफ जाते हैं तो पहला सेल ये बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाएगा। H4 के अंदर वाले एरियाज देखते हैं तो हमारे पास एक ये हो जाएगा, टेस्टेड है लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है। उसकी रीजन आपको बताएं कि इनगल्फिंग सेल फेल के साथ भी आप कह सकते हैं ये इनगल्फिंग सेल है। वापस इसने के ऊपर कैंडल सिर्फ क्लोज किया है और ब्रेक अच्छे तरीके से नहीं किया था, इसलिए ये बी बन जाता है। तो इस वजह से मैं इसको भी कंसिडर कर लूंगा। और इनगल्फिंग सेल हम देखते हैं तो हमारे पास इस जोन में ये अवेलेबल है, फ्रेश वाला 3640 बनता है, तो हम इसके ऊपर के 30 पिप्स ले लेंगे। ठीक है। 3740। और यहाँ पर 4843। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ऊपर इसको ले जाएंगे, इस तरीके से 30 पिप्स इसके कर लेंगे। ओके। ये एरियाज अवेलेबल हैं। इसके साथ अगर हम और जाते हैं तो हमारे पास फिर एक हाई ही बचता है जहाँ पे हम कोई अपॉर्चुनिटी अपनी प्लान कर सकते हैं। उसमें आते हैं तो हमारे पास दोस्तों इस वक्त सब मिला जुला काम पड़ा है, लेकिन ये वाला एक एरिया हमारे पास बनता है। ठीक है। और फिर रेस्ट हमारे पास ये टॉप पॉइंट है कि टॉप पॉइंट पर अगर कोई इनगल्फिंग सेल दे रुके, तब हम उसको कुछ चीज देखें, प्लान करें। इन बिटवीन अगर हम इस एरिया में देखें, ये जो हाई मार्केट ने लगाया था, तो यहाँ पर अगर कोई चीज हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसको मार्क कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर पहुंचती है तो हमें वो क्या बिहेव देना चाहती है। इनगल्फिंग बाय फेल ए बी, गुड। ए और बी का जोन इसके अंदर अवेलेबल है। और ये है 53 58, 50 पिप्स है। ठीक है। और यहाँ पर अगर M5 देखें तो क्या ये हमारे पास M5 में प्रिसाइज हो सकता है, तो हम फिर इसकी M5 में बना लेंगे, लेकिन इसी जोन के अंदर बनाएंगे ताकि वो M15 भी कंसीडर हो, M5 भी कंसीडर हो। वो अकेला फिर M15 नहीं रहेगा। M5 में आते हैं तो हमारे पास बाय फेल ये थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है। ये एरिया बन जाता है यहाँ तक, गल्फिंग बाय फेल ए और बी। ठीक है। यहाँ पर हम वेट करेंगे सी का। इसका ऐसा लग रहा है इस हाई से ऊपर रखते हैं तो कितने पिप्स बनते हैं हमारे पास, ज्यादा बन जाते हैं। अब जब ये ज्यादा बन रहे हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने इस जोन को थोड़ा सा, जिस तरह M15 में हमने थोड़ा सा ऊपर निकाला था, M15 कहाँ गया, M15 आ जाता है, आजा 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 आजा। ये रहा हमारा M15 में क्योंकि ये जगह बनती थी तो हम इसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इसके 30 पिप्स बन जाएंगे। ये हम इस एरिया में इसको प्लान करेंगे। ठीक है। ताकि हमारा एसएल इस हाई के करीब जाके बढ़े। तो ये हमारे पास कुछ एरियाज हैं बाय करने के, सेल करने के, जहाँ पे हमने अपने आप को प्लान करना है। अब सेल करने के मेरे पास तो फिलहाल एक ये दो एरियाज आ रहे हैं। ठीक है। वो हम अब देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक ओपन होती है तो क्या बिहेव देती है, तो उसके हिसाब से हम इसको प्लान करेंगे। बाकी तरीके और भी बहुत से हैं, हर वीडियोस में आपको बताते हैं, समझाते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप लोग उसकी बैक टेस्टिंग क्या करें, प्रैक्टिस क्या करें। ठीक है। यहाँ पर एक मल्टीपल रीजंस बनी जिसकी वजह से उस वक्त एक हमने सेल प्लान किया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता है कि हम कैसे लेके कैसे ट्रेड करते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ बनी थी, मैं आपको थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ ताकि आप उसको देख लें। H1 आया इस कैंडल पे, उसके बाद कितना ऊपर गया था, एक चीज़ अगर मैं आपको ये बता देता हूँ, बल्कि ना ही बताऊँ तो बेहतर है।
14-15 ऊपर गया था। और वापस हमें कितना मिला? 258 पिप्स, ऑलमोस्ट 260 पिप्स। किस वजह से? H1 के सिर्फ इस एक कंफर्मेशन की वजह से। ठीक है, जहां मैंने आप लोगों को कहा था कि M1 M5 में इसको जाके देखें, इसकी बैक टेस्टिंग करें, इसकी प्रैक्टिस करें, देखें ये कितने पिप्स आपको देता है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लगेगा ये कितने पिप्स देता है। समटाइम्स ऐसे पॉइंट्स, ऐसी जगह आती हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के जरिए बताता हूँ कि इस पॉइंट पे RSI इधर है, ठीक है, और हम प्लान करें यहाँ से सेलिंग को। समटाइम्स ऐसा भी करता है कि अगर इसने M5 के अंदर 70 80 100 पिप्स तक देने हैं ना, हमारा SL 60 पिप्स का होता है, ये यहाँ से 100 पिप्स तक और ऊपर चला जाता है, जिसको हम कहते हैं कि एग्रेसिव मूव लेके। ठीक है, और उसके बाद वो अगर RSI वहीं उसी आपके एरिया में है तो वो आपको जो रिवर्स ट्रेड देता है ना, वो ये 100 पिप्स जो जितना भी है ये सारा कवर करा देता है। मैंने इसको बहुत बार पीछे बैक टेस्टिंग में देखा है, लाइव मार्केट में भी इस चीज की मैंने प्रैक्टिस करके देखी है, इसके चार्ट्स भी मेरे पास सेम है जो कि मैं स्टूडेंट्स को दिखाया करता हूँ कि यार ये चीज है। तो मैं इसको सेव रखता हूँ अपने पास जितने भी मेरे पास बनते जाते हैं। ठीक है, तो ये वो चीजें यार जिसपे आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कुछ काम होगा, बनेगा। अदरवाइज बैठे रहेंगे दूसरों को देखते रहेंगे, फिर भाई देखते ही रह जाएंगे जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, बताने वाले ने सिर्फ बताना है, दिखाना है। वो आपके लिए 24 घंटे नहीं बैठा कि आपको आपका हाथ पकड़ के दिखाएगा भाई ये कर लो ये कर लो। उसने बता दिया, उसने एक अच्छी चीज बता दी है, अब उसके ऊपर काम कैसे करना है, वो प्रैक्टिस, वो चीजें वो आपने खुद करनी है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।